हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले हमने एससीआर के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने देखा था कि उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से उसका कंस्ट्रक्शन है एससीआर का। इस वीडियो में हम देखेंगे एससीआर का जो वर्किंग है या मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं एससीआर के। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जहाँ पर भी ब्लॉकिंग नाम आएगा इसका मतलब है ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सेकंड मोड है इसका ऑपरेटिंग का फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंडक्टिंग मोड है, इसलिए इस स्टेट में ये ऑन रहेगा एससीआर। और थर्ड जो मोड है वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें भी ब्लॉकिंग मोड है, तो इसलिए इसमें भी ये एससीआर ऑफ स्टेट में रहेगा। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। तो फर्स्ट है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे या सर्किटरी है जो इसकी इस टाइप की है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये 4 लेयर एससीआर है अपना पीएनपीएन और 3 जंक्शन J1 J2 J3। तो इसमें अपन ने यहाँ पर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वोल्टेज सप्लाई के, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और इसका गेट सर्किट यहाँ पर ओपन रखा है। तो इसमें एससीआर फॉरवर्ड बायस में है, बट जो जंक्शन J1 J3 हैं वो तो फॉरवर्ड बायस्ड हैं, बट जो जंक्शन J2 है यहाँ पर रिवर्स बायस्ड रहेगा। तो J2 क्या करेगा, जो करंट का फ्लो होना चाहिए इसमें उसको ब्लॉक करके रखेगा, क्योंकि J2 यहाँ पर रिवर्स बायस में है। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द पॉजिटिव वोल्टेज इज़ गिवन टू एनोड, द नेगेटिव वोल्टेज इज़ गिवन टू कैथोड एंड गेट G इज़ ओपन सर्किटेड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर गेट सर्किट अपन ने ओपन रखा है और एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है और कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज। In this case, the junction J1 and junction J3 are forward biased, whereas the junction J2 becomes reverse biased. तो junction J2 reverse bias है और J1 J3 forward biased है। Due to the reverse bias voltage, the width of depletion region increases at junction J2। तो reverse bias की वजह से J2 पर जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। This depletion region at junction J2 acts as a wall or obstacle between junction J1 and J3। तो ये जो J2 पे डिप्लेशन रीजन है एक तरह से दीवार का काम करेगी और करंट को फ्लो नहीं होने देगी। It blocks the current flowing between junction J1 and junction J3. Therefore, the majority of current does not flow between junction J1 and junction J3. However, a small amount of leakage current flows between junction J1 and junction J3। अब यहाँ पर जो एक लीकेज करंट फ्लो होगी वो होगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 के बीच में। When the voltage applied to the SCR reaches a breakdown value, the high energy minority carrier causes avalanche breakdown। अगर जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर दें और बियॉन्ड ब्रेकडाउन वैल्यू ऑफ SCR का जो वोल्टेज है उससे अबव कर दें, तो उस केस में क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो एवलांसी ब्रेकडाउन क्रिएट करेंगे इसमें। एट दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द SCR। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर SCR में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बट बिलो दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज द SCR ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द करंट एंड सो इट विल बी इन ऑफ स्टेट। बट जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है अगर उससे कम वैल्यू रखें हम अप्लाइड वोल्टेज की, उस केस में क्या होगा, SCR जो है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा और जो करंट है वो एकदम नेग्लिजिबल करंट यहाँ पर फ्लो होगी और हम SCR को ये मानेंगे कि ये SCR ऑफ स्टेट में है। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन
SCR is forward biased, but still current does flow through it. यहाँ पर जो है SCR फॉरवर्ड बायस्ड में है, बट करंट डज नॉट फ्लो, यहाँ पर डज नॉट आएगा, डज नॉट फ्लो थ्रू इट, तो यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, हैंस इट इज़ नेम्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि SCR फॉरवर्ड बायस्ड में है और करंट भी फ्लो नहीं हो रही है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसलिए हमने इसको नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। इसमें SCR ऑन स्टेट में रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही जो एनोड कैथोड पे जैसे प्रीवियस केस में वोल्टेज अप्लाई किया था, एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज, बट यहाँ पर गेट सर्किट हमने ओपन नहीं रखा है, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो इससे क्या होगा, जो जंक्शन J2 प्रीवियस केस में रिवर्स बायस था, यहाँ पर अब जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई करने का जो मोटिव है अपना, वो सिर्फ और सिर्फ J2 को फॉरवर्ड बायस करना है। तो यहाँ पर अब जंक्शन J1, J2, J3 तीनों फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कैन बी मेड टू कंडक्ट इन 2 वेज। तो 2 तरीके हैं अपने पास SCR को ऑन करने के। पहला, बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर SCR का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज स्पेसिफाइड होता है, अगर उस वैल्यू से हम इंक्रीज़ करें अप्लाइड वोल्टेज को और उस गेट सर्किट ओपन रखें, तो भी हम SCR को ऑन कर सकते हैं। सेकेंड केस है बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। तो इस केस में जो अप्लाइड वोल्टेज है एनोड कैथोड के बीच में, उसको ज़रूरी नहीं है सेकेंड केस में कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम ज़्यादा करें, उससे कम रखेंगे हम और गेट पे एक पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड केस में गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपने को अप्लाई करना है एक्स्ट्रा में। तो इस तरह से ये 2 मेथड है SCR को ऑन करने के। इन द फर्स्ट केस द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। द माइनॉरिटी कैरियर्स गेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड टू ग्रेटर वेलोसिटी। अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में गेट सर्किट ओपन है अपना और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज से अबाव कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। दिस हाई स्पीड माइनॉरिटी कैरियर्स कोलाइड विद अदर एटम्स एंड जनरेट्स मोर चार्ज कैरियर। अब ये क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, तो वो क्या होगा कि दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे और उससे क्या होगा कि उन एटम से और चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। लाइकवाइज मैनी कॉलिजन्स हैपन विद अदर एटम्स। तो इसी तरह से बहुत सारे कॉलिजन होंगे दूसरे एटम्स के साथ। ड्यू टू दिस मिलियंस ऑफ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। तो इस वजह से क्या होगा, मिलियंस ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। एज अ रिजल्ट डिप्लेशन रीजन ब्रेकडाउन अकर्स एट जंक्शन J2। तो इस तरह से क्या होगा कि जो जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द SCR। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी SCR में से। सो द SCR विल बी इन ऑन स्टेट और SCR ऑन हो जाएगा। द करंट फ्लो इन द SCR इंक्रीजेज रेपिडली आफ्टर जंक्शन ब्रेकडाउन अकर्स। तो जंक्शन का J2 का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसके बाद SCR की करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो था फर्स्ट मेथड, जब गेट सर्किट ओपन रखते हैं और जो एनोड कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा करते हैं। सेकेंड मेथड है, इन द सेकेंड केस अ स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज VG इज़ अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल। अब दूसरे केस में एक बहुत कम वोल्टेज हम गेट पे अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड करंट डज नॉट फ्लोज थ्रू द सर्किट बिकॉज ऑफ द वाइड डिप्लेशन रीजन प्रेजेंट एट द जंक्शन J2। जैसा कि हमें पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि जंक्शन J2 अभी रिवर्स बायस में है और वहाँ पर क्या है, एक डिप्लेशन रीजन बना हुआ है। दिस डिप्लेशन रीजन वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस गेट टर्मिनल। तो ये है
रिवर्स बायस की वजह से डिप्लेशन रीजन। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व बाय अप्लाइंग अ स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। तो हमने जैसा कि बताया था कि जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए ही गेट पे अपने को एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना होता है। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। तो इससे क्या होगा कि जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो द डिप्लेशन रीजन विड्थ एट जंक्शन J2 बिकम्स वेरी नैरो। तो वो जो डिप्लेशन रीजन था उसकी जो विड्थ है वो एकदम से कम हो जाएगी। अंडर दिस कंडीशन अप्लाइंग अ स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज एनफ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू पेंट्रेट थ्रू दिस नैरो डिप्लेशन रीजन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से ही क्या होगा, जो एनोड कैथोड के बीच में जो करंट फ्लो होगी उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो जो नैरो विड्थ है तो वो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी और वहाँ से करंट इजीली फ्लो हो सकती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द SCR सर्किट। तो SCR से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इन सेकेंड केस वी नो नीड टू अप्लाई लार्ज वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो सेकेंड केस में जब हम गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में अपने को एनोड और कैथोड के बीच में बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। A small voltage between anode and cathode and positive voltage to gate terminal is enough to brought SCR from blocking mode to conducting mode। तो बहुत कम वैल्यू के वोल्टेज की वजह से भी ये SCR को इसमें ब्लॉकिंग मोड से कंडक्टिंग मोड में लाया जा सकता है। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन SCR इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। तो इसमें क्या होगा कि SCR फॉरवर्ड बायस में है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से। हैंस इट इज़ नेम्ड एज फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इसलिए इसको नाम दिया गया है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। अब थर्ड जो मोड ऑफ ऑपरेशन है इसका वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें SCR क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में। अब इसमें देखिए जो एनोड और कैथोड पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी है प्रीवियस टू केसेस को से अगर कंपेयर करें अपन। तो यहाँ पर एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया और कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, और गेट सर्किट इसका ओपन है, गेट पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। तो इस केस में हम देख सकते हैं जैसे जंक्शन J1 और J3 यहाँ पर रिवर्स बायस रहेंगे और जंक्शन J2 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द नेगेटिव वोल्टेज इज गिवन टू एनोड एंड पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू कैथोड and gate is open circuited as shown in the figure. In this case the junction J1 and junction J3 are reverse biased whereas the junction J2 becomes forward bias। तो यहाँ पर junction J2 forward bias में है और junction J1 and J3 reverse bias में। As the junction J1 and junction J3 are reverse bias no current flows through the SCR circuit but a small leakage current flows due to drift of charge carrier in the forward bias junction J2। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू की करंट लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होगी। दिस स्मॉल लीकेज करंट इज़ नॉट एनफ टू टर्न ऑन द SCR। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि SCR को ऑन कर दे। सो द SCR विल बी इन ऑफ स्टेट। तो इसलिए क्या होगा कि SCR इसमें ऑफ स्टेट में रहेगा। तो ये था इसमें इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन इस वीडियो में हमने स्टडी किए हैं। तो ये तो थी इसकी वर्किंग। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे इसका तो उसमें हम स्टडी करेंगे इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बेस्ड होगी इसकी वर्किंग पे ही। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, उसके बाद हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।